Hello everyone, I am Sandeep, your physics teacher. I hope you all are happy and healthy at home. Stay safe from COVID-19 and continuous your study. आज हम बात करेंगे क्लास 9 के लिए वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में हम लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए जो फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। ये सबको याद होगा। कैपिटल जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ अर्थ और आर इज द रेडियस ऑफ अर्थ। और ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं फॉर द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस पर जब हमें फाइंड करना हो। तो अब क्या क्या इफेक्ट पड़ता है स्मॉल जी पर, ठीक है, किस चीज का इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इफेक्ट ऑफ शेप ऑफ द अर्थ। वी ऑलरेडी नो दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज नॉट अ परफेक्टली स्फेरिकल, ठीक है। जो अर्थ की शेप है वो परफेक्टली स्फेयर नहीं है, ठीक है। इट वाज इन द शेप ऑफ ऑल, और ये है इक्वेटर पॉइंट और दैट वाज द पॉइंट ऑफ पोल, राइट। तो जो रेडियस ये सेंटर है, जो रेडियस है पोल पर और जो रेडियस है इक्वेटर पर, दे आर नॉट इक्वल। जो इक्वेटर पर जो रेडियस है वो बड़ी है और जो पोल पर जो रेडियस है वो छोटी है, यानी कि रेडियस एट इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस एट पोल। एंड वी नो दैट स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, राइट। रेडियस जहां पर बड़ी होगी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहां पर कम होगा, क्योंकि ये यहां से हम आर से इसे डिवाइड कर रहे हैं दैट मीन जितनी ज्यादा वैल्यू से डिवाइड करेंगे जी की वैल्यू उतनी ही कम आएगी। तो इज दैट मीन्स कि जहां पर रेडियस बड़ी है, इक्वेटर पॉइंट पर रेडियस ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। और पोल्स पर रेडियस कम है तो यहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर के मुकाबले ज्यादा होगा, राइट। सो द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पोल is greater than the acceleration due to gravity at equator. So you can note out it. Please note this point. And what is the effect of shape of the earth? The acceleration due to gravity at pole is greater than the acceleration due to gravity is at equator. Due किस लिए या किस वजह से? Due to the radius of the earth at equator is greater than the radius of at the pole. Clear? So that was the shape of earth. Now the effect of height above the surface of earth. Second effect कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएं, यानी कि सरफेस से हाइट पर मूव करें, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा, देखिए। Let us consider that is the earth of radius capital R, ठीक है। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, राइट, तो अब एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर क्या होगा, मतलब एट अ हाइट, राइट। ये अर्थ है, तो कैसे निकालेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, राइट। तो जैसे जैसे आर स्क्वायर यानी कि रेडियस यानी कि सेंटर से डिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे हम हाइट इंक्रीज करेंगे अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज। क्लियर? सो ऑन हम कैसे लिखेंगे इसको, देखिए, या कैसे नोट करेंगे? On increasing the height from the surface of earth, the acceleration due to gravity decrease, ठीक है। हाइट इंक्रीज करने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, डिक्रीज होगा, राइट।
and the last one is effect of the depth below the surface of earth. अगर हम अर्थ के अंदर जाए, ठीक है, इस तरह से अगर हमने अर्थ के अंदर जाए तो अर्थ के अंदर जाने पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर क्या इफेक्ट होगा? तो अर्थ के अंदर जाने पर भी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगी, राइट। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे जो डेंसिटी है अर्थ की वो वेरीज करेगी, क्योंकि कुछ पार्ट अर्थ का ऊपर रहेगा हमारे और कुछ पार्ट अर्थ का नीचे रहेगा। तो इस वजह से जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता चला जाएगा तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या होगा? कम होगा, राइट। तो सिंपली जैसे जैसे हम डेप्थ बढ़ाएंगे, डेप्थ मतलब जितनी ज़्यादा नीचे जाएंगे अर्थ में, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही कम होगा, राइट। सो ऑन इंक्रीजिंग द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होगा। तो हाइट बढ़ाने पर भी डिक्रीज होता है और डेप्थ में जाने पर भी डिक्रीज होता है। एट द सेंटर, ये नोट करना, नोट एट द सेंटर ऑफ अर्थ, अर्थ के सेंटर पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g इज इक्वल टू 0। ये याद रखना, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेंटर ऑफ अर्थ पर हमेशा, यानी कि अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाए तो वहाँ पर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 होगा, ये याद रखना। ये कैसे 0 होता है या कैसे ये इफेक्ट पड़ता है ये हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट क्लास। तो दीज आर द सम इफेक्ट्स ऑन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉन्टैक्ट टू मी। थैंक यू।